सरकारी कार्यों में लापरवाही और पैसे की उगाही को लेकर सीतामढ़ी हरिबेला के सर्वेश सुधार संघर्ष समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने पत्रकार बंधुओं से न्याय दिलवाने की अपील की। कारण जानने पर ये सामने आया कि जो सरकारी अमीन है उसने अपने कार्य में लोगों से पैसे ऐंठने के चक्कर में जमीन की जो खाना पूर्ति अर्थात डमी लिस्ट जारी की गई है उसके खाता रकबा में गड़बड़ी की गई। लोगों ने अपनी जमीन की गड़बड़ी देखकर ये मांग की है कि जो भी सर्वे का काम हो वो हरिबेला के तहत गांव वालों की देखरेख में हो। जब संघर्ष समिति के लोगों से वरीय पदाधिकारी से संपर्क करने के विषय में कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमने बथनाहा प्रखंड के सर्वे अधिकारी ऋतु शुक्ला से इस संबंध में बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिनों में हमारा अमीन जाकर सारी गड़बड़ी ठीक कर देगा। लोगों का ये भी कहना है कि बात बात पर हम अपने गांव से 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर ब्लॉक में बुलाया जाता है, वो भी केवल पैसे ऐंठने के लिए। जब उन्होंने जिले के बंदोबस्त जिलाधिकारी से बात की तो वहां से भी उन्हें आश्वासन मिला कि 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। सर्वेश सुधार संघर्ष समिति के लोगों ने और क्या कहा वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। बताइएगा क्या मामला है। हाँ, साथ ही मीडिया, सोशल मीडिया और स्क्रीन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप यहाँ हरिबेला में उपस्थित हैं प्रेस वार्ता के लिए, तो मैं चाहेंगे कि भूमि सर्वे सुधार संघर्ष समिति की तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात कि कई साथी और हमारे मुखिया पति बोले हैं, सरपंच पति बोले हैं और युवा नेता हमारे सुशील भाई बोले हैं अपने बातों पे, पर इससे पहले भी हमने सर्वे को बड़ी बारीकी से हमने ब्लॉक जाकर और कार्यालय में जाकर समझे थे। आज से 3 महीना 6 महीना पहले तो पूरा का पूरा वह खोखला था। जो उसका जो ग्रुप बना हुआ था, सर्वे कमेटी का जो कमेटी बना है जिला तक, उस सारा का सारा उसमें ढोंग देखा गया। हमने तुरंत समाज को सूचना दिए, पर्चा बंटवाए और सर्वे पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी को सस्पेंड की बात की करने के बाद इसके बाद भी वह सुनने से इनकार कर दिया। फिर समाज के अंदर खाना पूरी जब पर्चा बंटना शुरू हुआ तो सारे ग्रामीण को खाना पर्चा गलत था, जबकि कायदा पंचायत के अंदर सर्वे का अनाउंसमेंट होना था, समाज को बैठाना था और समाज के निगरानी के तहत गांव में स्थापित होना था उसका कार्यालय। अगर कार्यालय ना भी हो तो अमीन, प्रॉपर, कानूनगो दोनों मिलकर यहाँ पहले किस्त बार उनको करना था खतियानी रिपोर्ट लेने के बाद, पर वह न किस्त बार किया किसी को, न सुपैना मौजे में किस्त बार किया। डायरेक्टली वह खानापुरी डॉक्यूमेंटली सीधा ऊपरे से ऊपरे सभी लोग को बुलाया, पैसा का उराही किया और खानापुरी में पूरा का पूरा गलत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने आगाह पहले भी किया था, इसके बाद भी धांधली से। और मैं साफ साफ कह दें, मेरा आज मुख्य एजेंडा इस वार्ता में साफ साफ है कि अपर समर्था से मिली भगत से सर्वे सिविल पदाधिकारी बथनाहा, उसके कहने से यह सब हो रहा है और वहाँ तक पैसा यहाँ का आम पब्लिक जिनको थोड़ा सा गलती है, अगर गलती न भी है उसको फुसलाकर यहाँ के अमीन, नौशाद, साथ में कानूनगो सैयद और ऋतु शुक्ला, इसके बाद राहुल, ये चारों का यहाँ हमारे यहाँ पंचायत में सबसे बड़ा उराही किया है। 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा ले गया है यहाँ से और उसी की भाषा यहाँ अपर समर्था बोलने जा रहा है एडीएम। मैं एडीएम साहब पे क्लेम लगाना चाहते हैं कि हमारे आज सर्वे भूमि सर्वे संघर्ष समिति से मेरा आग्रह है कि आप हमारे यहाँ दिघी पंचायत में सिविल स्थापित कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो हम सभी लोगों ने ठान लिया है कि हमें आपके यहाँ बास्की पर्चा या जो आपत्ति करना है आगे के स्टेप में, आपत्ति हम देने ब्लॉक में नहीं जाएंगे। पहला बात। दूसरा है कि सबसे बड़ा यहाँ जो गलती किया है, फिर से हम चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत में कार्यालय स्थापित हो और फिर से किस्त बार करके आपको खानापुरी में आना पड़ेगा, जबकि हमारे यहाँ 65% लोगों को खतियान भी दर्ज अभी जमा नहीं किया गया है और न उसका किस्त बार किया गया है, डायरेक्टली खानापुरी देने आया है। जिसका पैसा अगर ले भी लिया है उसका भी गलत करके खानापुरी दे दिया है। अन्यथा जिसका केवल आधार था, जिसका जमाबंदी दस्तनामा बन चुका है, जिसका जमाबंदी खोल चुका है कर्मचारी के द्वारा, वैसे लोगों को अभी तक नहीं आया क्योंकि वह पैसा नहीं दिया है। जो लोग नहीं दिया उसका खानापुरी नहीं आया है। इसलिए आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि अपर समर्था इस पर जल्दी से सुनवाई कीजिए और तभी जल्द से जल्द काम यहाँ का फिर से चालू कीजिए, कार्यालय स्थापित कीजिए। यही मेरा आग्रह रहेगा। क्या नाम होगा? पप्पू भगत, पूर्व अंचल मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बथनाहा ब्लॉक।
क्या समस्या है, समस्या बताइए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सर्वे सुधार संघर्ष समिति की ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें हमारे यहाँ सर्वे का कार्य हो रहा है, जिसमें व्यापक पैमाने पर धांधली सामने आई है। अमीन के द्वारा लोगों से पैसा उगाही किया गया है बड़े पैमाने पर। दूसरा बात कि यहाँ अभी खानापुरी का प्रथम लिस्ट आया है, जिसको हम डमी खतियान कह रहे हैं, पर्चा आया है, जिसमें सारे लोग का गड़बड़ी कर दिया गया है। एक भर से खाता में गड़बड़ी है, रकबा में गड़बड़ी है, चौहदी में गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी जानबूझ करके किया गया है और ये साजिश करके किया गया है। और गड़बड़ी सुधार के नाम पर यहाँ के लोगों से पैसा उगाही करने के नियत से यह काम किया गया है। इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट इस बात को लेकर के कहा है कि अब सर्वे का जो भी कार्य होगा इस पंचायत के अंदर में, इस गांव में आकर के सर्वे का सारा कार्य यहां से संचालित किया जाए। इसलिए हम लोग डिमांड भी किए हैं कि सर्वे कार्यालय हमारे गांव हरिबेला में स्थापित करो। ये पहला मांग है हम लोग का। दूसरा मांग है कि इसमें जो लूट हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पर पैसा का उगाही किया है, इसका जांच करो। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को, सर्वे अधिकारी को बर्खास्त करो। और ये बात बात पर यहाँ के लोगों को ब्लॉक मुख्यालय बुला रहा है। यहाँ से ब्लॉक मुख्यालय 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है और लोगों को परेशान करने की नीयत से ब्लॉक बुलाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कार्य संचालित हो और ये जब तक सर्वे का पूरा कार्य फाइनल खतियान यहाँ नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर्वे संघर्ष समिति इसको लेकर के आगे आंदोलनात्मक कार्रवाई में जाएगा। विभागीय पदाधिकारी से आप लोग मिले? हाँ, विभागीय पदाधिकारी में आश्वासन दिया गया? पहले हम लोगों ने बथनाहा प्रखंड के सर्वे अधिकारी ऋतु शुक्ला से जाकर के हम लोगों ने अपनी बातचीत को रखा। ऋतु शुक्ला ने कहा कि जा करके ठीक है, इसको हम दिखवाएंगे, वहाँ एक आध दिन जाएगा हमारा अमीन, ठीक कर देगा। ये बात उन्होंने कहा। और इसके बाद हमने शिविर का मांग किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लेवल का मामला नहीं है, जिला से आप लोग बात करिए। तब जा करके हम लोगों ने अपर समाहर्ता जो बंदोबस्त पदाधिकारी अभी जिला के हैं उनसे हम लोगों ने जाकर के बात किया। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं, 1 सप्ताह में हम उसका सुधार करवा लेंगे। तो हमारा मानना है कि फर्स्ट लिस्ट हो चाहे सेकेंड लिस्ट हो, थर्ड लिस्ट हो, जो भी आपत्ति हो यहाँ से दर्ज करेगा लोग, यहाँ से ब्लॉक नहीं जाएगा। उन लोग का जो साजिश है, प्लान बे में साजिश है, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो करके बड़े पैमाने पर लूट करने का साजिश किया है, इसका पर्दाफाश हो। और आप तमाम मीडिया के साथी से हम आग्रह करेंगे कि ये बहुत गंभीर इशू है, जमीन का सवाल है। एक एक हाथ जमीन के लिए भाई भाई का हत्या कर सकता है, तो यहाँ रकबा का रकबा गायब कर दिया गया है। और खास करके यहाँ गरीबों के लिए, चाहे जो महादलित परिवार के लोग हैं, यहाँ भूमि संघर्ष का यह धरती रहा है, कम्युनिस्टों का आंदोलन मूवमेंट रहा है। 300 एकड़ यहाँ सेलिंग का जमीन बटा है, उनको आज कोई देखने वाला नहीं है। इस बात को लेकर के भी हम लोगों ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक, हम सीओ को भेज करके इस काम को करते हैं। हम कहना चाहते हैं जितने भी सरकारी भूमि है, उसको सेलिंग वाला भूमि है, पर्चाधारी लोग हैं, उन तमाम का गंभीर रूप से इस बात का जांच करते हुए और उसका जिन लोगों को भूमि मिला है उनका खतियान बने, उनका सर्वे अच्छा से हो, यह बात को भी हम रखना चाहते हैं। क्या नाम हो गया? सुशील उमारा, छात्र नेता, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, राज्य सचिव मंडल सदस्य, बिहार। मुखिया जी, प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य क्या था? प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पंचायत के जो सर्वे कार्य चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। लोगों से जो उगाही किया गया है, जो जानकारी मिल रही है, वो बंद हो। भ्रष्ट पदाधिकारी जो उगाही के नियत से सर्वे में गड़बड़ी किया, सर्वे का काम यहाँ पर रहकर करना था। नियमतः जो अमीन की बहाली की गई थी उसको डोर टू डोर, प्लॉट बाय प्लॉट जाना था, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन किया। इसके बाद दलालों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से उगाही किया और अंत में जितने भी फर्स्ट पर्चा आया है उसमें 1% नहीं 100% गलत है। कहीं रकबा की गलत है, कहीं चौहद्दी की गलत है, कहीं खतियान का नंबर की गड़बड़ी है। मुख्य रूप से रकबा की गड़बड़ी तो सभी पर्चा में पाया गया है। किनके द्वारा किया गया? इसमें किया गया है अमीन के द्वारा, और फर्स्ट काम अमीन को करना था। अमीन के द्वारा, कानूनगो के द्वारा या सर्वे के जितने भी पदाधिकारी है, जो भी इसमें संलिप्त है, सबों का मिलीभगत है।
यह भी जानकारी आज मिली है कि यहाँ हमारे यहाँ बहुत 300 एकड़ जमीन गरीबों को मिला था, जिसमें सरकार के द्वारा पैसा भी दिया गया था। जमीन के लोगों ने, जिन लोगों को मिला था, लोग कैसे उल्टा पुल्टा करके उसे रजिस्ट्री करा लिया है, लिखवा लिया है। इस पर भी मैं आग्रह करूंगा, आप लोग अपने माध्यम से ऊपर सूचित कीजिए। मैं तो कर ही दिया था मनीष बाबू से, मनीष शर्मा जो अभी यहाँ का जिला का कार्य देख रहे हैं सर्वे का, उनसे भी मैंने कल बातचीत रखी। उन्होंने सीओ को सामने में भी रखा कि नहीं, यह गंभीर मुद्दा है कि गरीब को पर्चा मिला था, जमीन मिला था और उन्होंने बेच दिया। कानून कहता है कि जिनको पर्चा मिला था रहने के लिए, बसने के लिए, खेत उपजा कर खाने के लिए, वह बेचेगा कैसे? बेचने का अधिकार नहीं है। जैसे कुछ लोग यदि खरीदा है, वैसे लोगों को किसी भी प्रकार से चाहे जितना जोर लगा ले, उनका खतियान नहीं बनना चाहिए। गरीब का जमीन गरीब को मिले। यदि बेच दिया है, मंगनी में उनको मिला था, मंगनी में खरीद लिया, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उसके ज़मीन को अपने नाम पर कब्जा करा लीजिएगा। ऐसे लोग ही, मुझे लगता है कि ऐसे लोग ही पदाधिकारी, सर्वे पदाधिकारी या अमीन के मिलकर उसकी ज़मीन हड़पने के नियत से घूस दिया होगा, रिश्वत दिया होगा। सीधा बात है, फ्री में लिया और कुछ देकर चाहता है कि अपने नाम से हम उसका बंदोबस्ती करा लें। इसलिए आप मीडिया वालों से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और एक भी गरीब के ज़मीन को कोई आदमी जो पैसा देकर या फ्री में ज़मीन लिखा लिया है या उस पर दखल कर लिया है, वैसे लोगों को दखलांजी बंद हो। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ राजेंद्र प्रसाद। क्या आप कौन हो गए? अभी यहाँ के मैं मुखिया पति